औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ रुफ़क़ाए मोहतरम, आज जो है हम इंशाल्लाह अपना जो दरस कुरान है जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है साइंस और कुरान के हवाले से, उसमें जो हमारा सब्जेक्ट पिछला लेक्चर में स्टार्ट हुआ था कि ज़िंदगी में और ये जो हमें ज़मीन के ऊपर हमें जो बिखरे हुए रंग नज़र आते हैं, ये अल्लाह ताला ने इसके मुतालिक क्या फ़रमाया कुरान में, और उसको हमने साइंस की रूह से समझा था कि ये किस तरह से ये रंग मुख्तलिफ़ चीज़ों में नज़र आते हैं, दिखते हैं हमें। और हम इसमें हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी कि ये पिगमेंट्स जिन्हें कहते हैं, या वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो चीज़ों को उनका रंग देते हैं, उनके मुख्तलिफ हमने फंक्शंस पे बात की थी। मिसाल के तौर पे हमने एक पिगमेंट का जिक्र किया था जिसे मेलानिन कहते हैं। मेलानिन वो पिगमेंट है जो बेसिकली अब इंसानों की या जानवरों की स्किन में पाया जाता है, जो उनको प्रोटेक्शन देता है यूवी लाइट से, ख़तरनाक रेस से। लेकिन हमने ये बात भी की थी साथ कि हम हमेशा से जो ज़िंदगी थी वो तो इब्तदा उसकी हुई थी डार्कनेस से यानी वो अंधेरों में परवरिश पाया उसने समंदरों की तह में, और वहाँ से पहला सेल्ड एनिमल जो था, या पहला जो सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसकी हमने बात की थी, जो बना था, अल्लाह ताला ने ज़मीन में बनाया था। ज़मीन के फ़ौरन बनने के बाद कोई तकरीबन आधे बिलियन साल के बाद ही ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तदा हो गई थी। और वो हमें उसके, मैं आपको चल के बताऊँगा कि हमें कैसे बताया कि ये काम हो गया था। लेकिन उसके साथ ही उस वक्त के जो ऑर्गेनिजम्स थे जो रहा करते थे ज़मीन पर, वो इन पिगमेंट्स को या इन मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया करते थे। तो आज हम वो देखेंगे, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था दुनिया में, और वो इवेंट था, उसका नाम था कि वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का आगाज़ हुआ। यानी वो ऑक्सीजन जिसे हम अपने सांस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आगाज़ उस वक्त एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ था, जिसके नतीजे में आज जो ज़मीन जो है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि ज़मीन की हवा में 21% जो ऑक्सीजन मौजूद है, जो है हम सब अपने सांस के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका अमल मतलब स्टार्ट हुआ था, और वो इवॉल्व होके आज इस स्टेज पे पहुँचा। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़ी सी इसमें हम साइंस की बातें करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले चंद आयात कुरान की, ताकि हम वो स्टेप्स याद रखें कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें फरमाया ये था कुरान में कि 21-30 में, कि ये सब कुछ जो ज़िंदगी है जितनी भी, इसकी इब्तदा पानी से की अल्लाह ताला ने। ये हम पहले कई दफ़ा ही मुतालिया कर चुके हैं, लेकिन ये स्टेप 1 है ज़िंदगी के आगाज़ का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी, 21-30 में। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू, क्या तुम लोगों ने देखा है उन लोगों को जो इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं हकीकत का। अन्नस समावाती वल अर्दा कानता रतकन, क्या क्या ये लोग जो इनकार करते हैं अल्लाह का, क्या इन्होंने नहीं देखा कि अन्नस समावाती वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की तरफ, कि वो क्या थे, पहले इकट्ठे थे। फ़फ़तक ना हुमा, और हमने उनको क्या किया, हमने उनको फाड़ कर अलग कर दिया। व जअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, और हमने क्या किया कि हर तरह की ज़िंदगी का आगाज़ किससे किया, पानी से किया। आफला युमिनून, क्या भला ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। ये बहुत ही इब्तदाई, मैंने आपको बताया कि ये जो पानी थी, इब्तदा थी ज़िंदगी की ज़मीन पे। इसके साथ ही अगला जो था, हमने स्टेजेस की बात की थी कि अल्लाह ताला ने हमें स्टेजेस भी बयान फरमाई, ये कायनात की तख्लीक के हवाले से भी और ज़मीन की तख्लीक के हवाले से, और इस पे जो ये तमाम अब जो हम बात करने जा रहे हैं ना, कि किस तरीके से फूड का जो, यानी रबूबियत का जो सिलसिला शुरू हुआ था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसका सारा जो स्टेजेस हैं वो अल्लाह ताला ने 41 सूरा हामीम सजदा मेरा ख्याल कहते हैं, या सूरह गाफिर, 41 सूरा सूरह गाफिर है, या हामीम नहीं, फुस्सिलत सॉरी, 41 की 9 से 13 में ये अल्लाह ताला ने स्टेजेस भी बयान की। ये मैं आयत नंबर 9 से मैं इसको लेना चाहूँगा।
यहाँ अल्लाह ताला ने स्टेजेस बयान की थी। कुल इन्नकुम ला तकफुरून बिल्लज़ी खलकल अर्दा फी यौमैनी व तजअलून लहू अंदादन ज़ालिका रब्बुल आलमीन। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं, से वुड यू इंडीड डिनाई हिम, यानी तुम लोग क्या उसका इनकार करोगे, हु हैज़ क्रिएटेड द अर्थ इन 2 ईयॉन्स, जिसने ज़मीन की तख्लीक की 2 अदबार में, क्या तुम उसका इनकार करोगे। एंड डू यू क्लेम दैट देर इज़ एनी पावर दैट कुड राइवल हिम, और साथ तुम क्या करते हो, ये यहाँ पे जो अरबी इसकी पढ़ लेते हैं, वह तजअलून लहू अंदादा, अंदादा होता है वो चीज़ जो जो बेसिकली बड़ा बन जाता है और अल्लाह के राइवल बन जाते हैं, जो रबूबियत के सामान पे कब्जा कर बैठते हैं। तो तुम लोग क्या करते हो, उनको अंदाज ठहराते हो उसके मुकाबले पे। ज़ालिका रब्बुल आलमीन, यही तो रब है आलमीन का, रबूबियत करने वाला है आलमीन का। आलमीन में तमाम अक़वाम भी आ जाती हैं और वो तमाम मखलूक़ात जो पूरे कायनात में फैली हुई हैं, उनकी रबूबियत का ज़िम्मा किसकी तरफ है, रब्बुल आलमीन की तरफ। वजअल फ़ीहा रवासिया मिन फ़ौक़िहा व बारका फ़ीहा, यानी उसी ने क्या किया, ठहराया ज़मीन में पहाड़ों को, फ़ौक़िहा ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को ठहराया, व बारका फ़ीहा और उसके अंदर क्या किया, समाने बरकत रखा, वक़द्दरा और उसकी कदरें बनाई, यानी फॉर ही who placed firm mountains on it above its surface and bestowed so many blessings on it, and आगे क्या किया है, वक़द्दरा फ़ीहा अक़वातहा, ये लफ्ज़ जो अक़वाता है ना, इसमें बड़ी ही ज़बरदस्त मानी पिन्हा है। इस पर अगर आप गौर करें ना कि अल्लाह ने किस तरह से कदरें बनाई हैं या उस सामान्य मईशत को पोर्शन किया है, फैलाया है कि हर चीज़ की नीड के मुताबिक उसका जो उसको, चाहे वो छोटे से छोटा सेल है, बैक्टीरिया है, या वो बड़ी से बड़ी डायनासोर है, हाथी है, शेर है, वो 200 टन की मछली है जो समंदर में फिर रही होती है, वेद मछलियाँ, हर चीज़ की उसकी कुव्वत, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के अंदर बरकत रख दी। और ये कितना इस पर वक्त लगा, फ़ी अरबाती या अय्यामिन सवाअन लिस्साइलीन, ये कितनी खूबसूरत आगे बात है। और ये सब अल्लाह ताला ने कैसे ये किया प्रोसेस, 4 अयाम में, 4 अदबार में ये सारा काम किया। इसमें ऊपर वाले दौर भी शामिल है 2, यानी उससे मुराद ये कि ज़मीन के बनाने के वाले से अल्लाह ने बताया कि 2 अदबार में, और 2 अदबार जो साथ मिला के 4, जिसके अंदर अल्लाह ने इस पर पहाड़ बनाए, इसके अंदर सामाने मईशत रखा, हर उस चीज़ के लिए जो है सवाल लिस्साइलीन, उसके लिए जो क्या करता है, उसको ढूंढता है, उसके सवालियों के लिए, यानी जो सीख करते हैं उस चीज़ को, जो सामान्य मईशत ढूंढना चाहें उनके लिए यहाँ पर सामान्य मईशत अल्लाह ताला ने रख दिया है, हर उस चीज़ की। जी ये जो सामान्य मशीयत है ना, जी ये मईशत, हाँ सबको यकसा बराबरी की बुनियाद पर बिल्कुल मिलेगा, लेकिन बिल्कुल ये भी खींची जाएगी। जी। लेकिन साथ अंकल उसके सवालियों के भी जिक्र है ना, हाँ, सवाल करने वालों के लिए, सवाल करने वालों के लिए। जी लिस्साइलीन का। हाँ लिस्साइलीन। सुम्मस्तवा, आगे अगली जो यानी सूरह फुसिलत की 41 की ये जो 11 नंबर, सुम्मस्तवा इलस समाई। और अब यहाँ जो सुम्मा आ रहा है ना, ये सुम्मा का मतलब ये नहीं कि ज़मीन बनने के बाद की बात हो रही है, यहाँ जो सुम्मा आ रहा है उसका मतलब होता है एंड के मानों में, यानी एंड के मानों में, यानी ये जो पैरेलल स्टेटमेंट्स हैं दोनों, उस स्टेटमेंट के साथ ये स्टेटमेंट बताई जा रही है। सुम्मस्तवा इलस समाई, और अल्लाह ने क्या किया, आसमान की तरफ को इस्तवा किया। आसमान को इस्तवा करने से मुराद ये होता है कि उसको जो डिज़ाइन देना था वो अल्लाह ताला ने उसको डिज़ाइन अता किया, यहाँ भी यही मुराद है। एंड ही हु अप्लाइड हिज डिज़ाइन टू द स्काइज, उसने अपना डिज़ाइन दिया, जिस तरह उसको डिज़ाइन करना चाहता था ना उस तरह उसको डिज़ाइन किया। और वाहिया दुखान, ये हम पढ़ चुके हैं और ये साइंस भी मानती है कि सबसे पहले इब्तदा में ये सारा जो यूनिवर्स है उसका आगाज़ एक धुएं में से हुआ है, धुएं में से हुआ है। तो अल्लाह हमें क्या फरमा रहे हैं, वाहिया दुखान। आप यहाँ पे ही मतलब हर लफ्ज़ पे ना इंसान परेशान हो जाता है कि यार खालिक ने कितनी क्लियरली हमें बातें बताई हैं और हम उसका इनकार करते हैं। वो दुखान की हालत में था समा, उसको अल्लाह ने क्या किया, उसको इस्तवा किया, उसको डिज़ाइन बख्शा। तो वो आपको हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इब्तदा जो बिग बैंग थ्योरी जहाँ से के मुताबिक जहाँ से इब्तदा हुई, वो यही कहते हैं कि इब्तदा में एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन था जो एक बहुत बड़े धमाके से फटा,
बहुत अरसे तक धुएं की हालत में रही। इसी तरह से जो आपके सितारे फॉर्म होते हैं वो भी धुआं के इकट्ठे होने से, सफूफ के इकट्ठे होने से फॉर्म होते हैं। वो इकट्ठा होता है आपस में और उसके अंदर फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जैसा ये हमारे सूरज के अंदर हो रहा है, एटमी धमाके जो चल रहे हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी कहते हैं, वो उसी उसी धुएं के इकट्ठे होने से हुआ है कि ग्रेविटी के असर के तहत वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ इकट्ठी होती है चीज़, और फिर उसके अंदर वो एक फ्यूल उसका आपस में रगड़ खा के वो जलना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से गैसेस जो हैं बाहर को निकलने लग जाती हैं। बहरहाल ये इसके बाद अल्लाह ताला ने अगला बताया, फ़क़ाल लहा वलिल अर्द तिया तौअन औ करहन क़ालता आतैना ताईन। एक बहुत बड़ी हकीकत यहाँ पे है कि अल्लाह ताला ने उसके बाद आसमान के अंदर जो कुछ है उसको और साथ ही ज़मीन को कहा कि तुम लोग अब तौन आओ करहन, यानी चाहते हुए या ना चाहते हुए मेरी वो उसमें आ जाओ, मेरी दस्तरस में आ जाओ। कम यानी मेरे उसमें कवानीन के तहत मेरी हुक्म की पाबंदी करने शुरू कर दो। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आगे से क्या कहा दोनों ने, कालता आतैना ताईन, हम दोनों ही अतात करेंगे, यानी विलिंगली अतात करेंगे। वी डू कम इन ओबीडियंस। ये इससे मुराद पता कि इस सारी बात में एक बड़ा सिंपल नुक्ता है, वो ये है कि कायनात की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि आपको अल्लाह की बंदगी में आना ही आना है। आप जितना मर्ज़ी अकड़ लें, जितना मर्ज़ी आप ना चाहें, आपको बंदगी करनी पड़नी है। तो अपने आप को बड़ा मत समझें, अपने आप को ऐसा मत समझें कि मैं अल्लाह के किसी हद कानून की हद से या उसकी गिरफ्त से निकल सकता हूँ, ऐसा नहीं मुमकिन। तौअन और गरहन, आपको करना ही करना है उसकी बंदगी। ये कायनात की हर चीज़ कर रही है। तो इंसान क्या वो मतलब अलग मखलूक है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके पास अल्लाह के मुकाबले में उसके पास बहुत ताकत है? फ़क़दा हुन्ना, अब अगली जो बात है, फ़क़दा हुन्ना सब समावातिन फ़ी यौमैनी, और अल्लाह ने क्या किया कि ये जितने भी समावात हैं इनको भी सबा समावात बनाया, यानी लातदाद समावात बना दिए, एक आसमान को लातदाद आसमानों में तब्दील कर दिया। तो ये जितनी आपको गैलेक्सीज नज़र आती हैं, 100 बिलियन गैलेक्सीज की हमने एक तस्वीर भी देखी थी एक किताब में, अगर आपको याद हो, एक ही तस्वीर के अंदर 100 बिलियन गैलेक्सीज नज़र आ रही। तो वो सब कुछ जो है लातदाद आसमानों में उसने तब्दील कर दिया फ़ी यौमैन, फिर 2 अदवार में। और ये पहले हो चुके हैं, यानी ज़मीन के बनने से पहले ये चीज़ें हो चुकी हैं, उस वक्त जब अल्लाह अपना डिज़ाइन अप्लाई कर रहे थे धुएँ को। और फिर साथ क्या किया, व औहा, उनकी तरफ वही की, फ़िकुल्ली समाइन अमरहा, यानी हर आसमान की तरफ अल्लाह ताला ने अपना अम्र, अपना हुक्म वही की शक्ल में भेजा हर एक को। वज़य्यन समाअद दुनिया, और ज़मीन का जो करीबी आसमान है उसको अल्लाह ताला ने क्या किया, बिमसाबीहा, उसको बहुत ज़्यादा कुमकुमों से, खूबसूरत चरागों से सजाया, व हिफ्ज़ा, और उसकी हिफाजत का इंतज़ाम किया। हमें पता है ना ओज़ोन लेयर किस तरह प्रोटेक्शन हमें दे रही है, तो हमें मतलब वो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि ज़मीन का हिफाजती निज़ाम किया, वरना मीटियोर्स की शावर होते रहता है, पत्थर गिरते रहते हैं, लेकिन ओज़ोन की वजह से वो रगड़ खा के ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह से वो जो सूरज की यूवी रेज़ आती हैं और जो आती हैं बड़ी हार्ड हाई एनर्जी रेज़ जो ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है, उससे भी इंसान को और ज़िंदगी को बचाया। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये क्या है, सच इज़ द ऑर्डेनिंग, यानी यही अल्लाह ताला ने एक तकदीर मुकर्रर की है, कदर मुकर्रर की है अपनी तरफ से, जो कि बहुत ही अल अज़ीज़ है और अल अलीम है, इंतहाई वो बड़ा ताकतवर है और इल्म रखने वाला है। फ़इन आरदू फ़कुल अनज़रतुकुम साइकतन मिस्ला साइकती आदिन व समूद। अच्छा खैर, ये अगला आगे शुरू हो गया। अगर आप जो है ये आखिर में अल्लाह ताला सारी ऊपर वो जो बातें करने के बाद इंसान को सिर्फ एक लेसन दे रहे हैं कि बट इफ़ यू टर्न अवे, अगर तुम लोग तवल्ला करोगे, मुड़ोगे, इस चीज़ का इनकार करोगे, से आई वॉर्न यू, मैं तुम लोगों को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुम लोगों को वॉर्न कर रहा हूँ, ऑफ द कमिंग ऑफ अ थंडर बोल्ट ऑफ पनिशमेंट, एक साइका आएगी आपके लिए बहुत बड़े अजाब की शक्ल में, और फिर क्या होगा, जिस वो उसी तरह की साइका होगी जैसा कि कौम आद और समूद से आई थी। तो अब इतनी बड़ी कायनात का मालिक आपको ये बता रहा है,
तो ये फॉर श्योर होके रहेगा अगर आप नाफरमानियाँ करते रहेंगे। बहरहाल यहाँ पे हमने वो स्टेजेस का जिक्र किया कि किन 6 अदवार में, और जिनमें से 4 अदवार में ज़मीन की हालत अल्लाह ताला ने दुरुस्त की, समान मईशत रखा उसके ऊपर, और फिर हमारे लिए हर तरह के सवालियों के लिए। अच्छा, यहाँ से एक बड़ी ज़बरदस्त रुख जाता है, चैप्टर शुरू होता है सूरह नूह में। वो चंद आयात अगर आप देखना चाहें। सितार बड़ा पानी में रहा था, जी रब का ज़य्यन अस्समा जी बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा जो स्टोरी को लेके जा रहा हूँ, एक कतर है सूरह नूह। 71 बड़ा स्थान है। यहाँ भी सूरह नूह में भी एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी बयान की गई है। यानी आप समझे कि जितने हमने अभी तक पीछे चैप्टर पढ़े हैं साइंस के वाले से, साइंस ने तो कुछ ज़मीन की 739 साइंस ने अभी तक सिर्फ चंद चैप्टर्स को डिस्कवर किया है कि कायनात इस तरीके से बनी होगी, कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस की बेस पे। अभी उन्होंने हर चैप्टर नहीं उन्हें पता चला एग्जैक्टली, बट उन्होंने बहुत अहम जो चैप्टर्स हैं, जिसमें एक चैप्टर ये कि ज़िंदगी का आगाज़ के लिए सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट पानी है, ये साइंस ने डिस्कवर कर लिया। और अल्लाह हमें पहले बयान कर चुके हैं कि पानी, हमने सारी ज़िंदा चीज़ों के लिए पानी को बनाया। दूसरी चीज़ जो डिस्कवर की वो हमने कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को रंग बख्शे, उन मुख्तलिफ रंगों में रंग दिए। अच्छा, वो रंग जो है वो हमें अब पता चला है साइंस को कि वो रंग उस ऑक्सीडेशन अमल के नतीजे में हुए थे जो आज से बिलियंस ऑफ साल पहले शुरू हुआ था ज़मीन पे, जिसके नतीजे में हम आज सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन और जो हमारा प्रोसेस है वो अमल चलता है। पहले ऑर्गेनिजम्स इस तरह से सांस नहीं लिया करते थे। अच्छा, ये एक दूसरा सफ़र है। अब यहाँ पे मैं आपको सूरह नूह में मैं हैरान हो गया हूँ कि बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत तमसीली अंदाज में बयान की हैं। तो अगर आप 14 नंबर जो इसकी आयत है यहाँ से अगर हम ले लें, हाँ 71/14, ये ऊपर जो है ना, ये बड़ी खूबसूरत, हाँ जी, ये आगे अगर आप देखना चाहें ना, तो ये यहाँ ऊपर बहुत ज़बरदस्त वो आ रही हैं, आयात आ रही हैं। ये बेसिकली सूरह नूह में नूह अलैहिस्सलाम जो है वो कुछ अपनी कौम को दे रहे थे, तबलीग कर रहे थे। अच्छा, उसमें अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से हम देख सकते हैं, 7 नंबर से भी शुरू कर सकते हैं अगर आप करना चाहें ना। व इन्नी कुल्लमा दाअउतुहुम लितगफिर लहुम जाअलू असाबियहुम फी आज़ानिहिम वस्तगशौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। यानी एंड बिहोल्ड व्हेनेवर आई कॉल्ड अनटू देम, यानी अल्लाह ताला के नबी जब भी उनको बुलाते थे अपनी कौम को, ताकि क्या हो कि वो उनको बुलाएं किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ, ताकि उनको क्या मिले, उनको मग़फ़िरत मिले, उनको प्रोटेक्शन मिले। तो आगे से कौम का रवैया ये था कि वो अपने कानों में उंगलियां ठोस लेती थी और अपने इर्द गिर्द अपने वो जो कंबल होते थे उनको लपेट लेती थी, यानी वो अपने आप को वो सुनना ही नहीं इधर चाहते थे, कपड़ा लपेट के। हाँ, मतलब ये तो मतलब मकसद ये था कि वो अपने आप को कपड़े में इसलिए लपेटते थे कि यार वो बस किसी तरह ये हम सुने मत इस चीज़ को, सुनना ही नहीं चाहते ना चीज़। अल्लाह के हवाले ना वो जो तबलीग कर रहे थे नबी उनके, तो वो आवाज़ ही ना पड़े कान में और वो शक्ल ना नज़र आए, वो बिल्कुल हर तरह से अवॉइड करते थे। इसकी वजह क्या थी कि वो बन गए थे दे ग्रीव ऑब्स्टिनेट इस्तकबार, यानी वही काम जो उसने किया था, जो शैतान इब्लीस ने किया था, कि वो आबा वस्तकबरा वाली बात, कि वो बड़ा बन बैठा था। ये कौम का भी वही हाल था और हर उस कौम का जो ये काम करेगी उसका यही हाल होगा। एंड बिकेम एरोगेंट इन देयर फॉल्स प्राइड, वो एरोगेंट हो गए। सुम्मा इन्नी दाऊतुहुम जिहारा, वो फरमाते हैं एंड बिहोल्ड आई कॉल्ड अनटू देम ओपनली, मैंने बिल्कुल खुले में उनको बुलाया। सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम असररतु लहुम इसरारा, और मैंने क्या किया, एंड बिहोल्ड आई प्रीच टू देम इन पब्लिक, मैंने उनको पब्लिक में भी उनको तबलीग की, एंड आई स्पोक टू देम सीक्रेटली, छुप छुप के भी उनको बुलाते रहे, तबलीग करते रहे इन प्राइवेट, हाँ प्राइवेट में। फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, एंड आई सेड आस्क योर सस्टेनर टू फॉरगिव यू योर सिंस, अपने जो गुनाहों की मग़फ़िरत मांगे। ये वो नबी उनको बेचारे तबलीग करते थे। फॉर वेरीली ही इज़ ऑल फॉरगिविंग, वो माफ़ करने वाला है, आ जाओ उसकी तरफ।
युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो आप उसकी तरफ आएंगे, प्रोटेक्शन में आएंगे तो वो क्या करेगा, आसमान से आपके लिए बरकतों का नज़ूल करेगा। ये अल्लाह का वादा था उनके लिए। व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, यानी वो एक तो उनको दुनिया में माल देगा, बेटे देगा, और फिर क्या करेगा आखिरत में, यानी उनके लिए अल्लाह ताला जन्नात का इंतज़ाम करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये तो क्या है, कल नोट भी देगा, हर चीज़, भी देगा, हर धनिया चीज़, पुत्र भी देगा, हर चीज़। खाना पीना भी देगा। हाँ, ये वादा था अल्लाह का। सिर्फ ये था कि उसकी बंदगी में आ जाएं, उससे मगफरत तलब करें, उसकी प्रोटेक्शन में आ जाएं। ये अल्लाह के नबी फरमाते रहे उन्हें। अब यहाँ जो है ना, मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, व्हाट इज अ मिस विद यू, क्या तुम लोगों के साथ मसला क्या है, दैट यू कैन नॉट लुक फॉरवर्ड टू गॉड्स मेजेस्टी, तुम लोगों को अल्लाह के वकार की कोई कदर ही नहीं है, क्या मसला क्या आखिर। नहीं, वो ये कहता है कि मैं हाँ। बुलंद वकार का मालिक हूँ और तुम्हें भी कहता हूँ अंकल, ये इसके सवालिया मुताबिक बुलंद वकार की जिंदगी गुजारो। जी नहीं, यहाँ पे है मालकुम, मालिक हूँ, यानी तुम्हारे साथ मसला क्या है, हाँ जी, ला तरजून लिल्लाहि वकार, वकार है। कि तुम लोग अल्लाह के वकार को, उसकी कदर व मंजिलत को क्यों नहीं समझते, क्यों इनकार करते हो उसका। वक़द खलक़कुम अतवारा, यहाँ से शुरू होता है जी वो जो मैं आपको कहता चंद आयात। वक़द खलक़कुम अतवारा, seeing that he has created every one of you in successive stages। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये उस जो हमारा एक अकीदा सा बना हुआ है, नज़रिया हमारे पास बाइबल से हमने लिया हुआ है ना, कि एक बुत बनाया, उसके अंदर फूंक मार के उसको बाबा बना दिया, उसकी पसली से कोई खातून उनकी निकाल दी। ये सारी बातें कुरान के बरक्स हैं, क्योंकि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वक़द खलक़कुम अतवारा, तुम लोगों को हमने मल्टीपल स्टेजेस में पैदा किया है। अलम तरऊ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, डू यू नॉट सी हाउ गॉड हैज़ क्रिएटेड 7 हेवंस इन फुल हार्मनी, तुम लोग क्या देखते नहीं हो कि हमने किस तरह से ये जो 7 आसमान है या मल्टीप्लिसिटी ऑफ आसमान है, कितने हार्मनी में पैदा किए। ये सब एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं चीज़ें, सब एक दूसरे के साथ परफेक्ट हार्मनी में। ज़रा सी हार्मनी डिस्टर्ब हो ना, बैलेंस डिस्टर्ब हो, तो होगा ये कि एक चीज़ दूसरे को खींच लेगी, भारी चीज़ हल्की चीज़ को खींचेगी और सब एक दूसरे से टकराएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन नहीं हो रहा, ये इतना ज़बरदस्त निज़ाम है। वजअल कमरा फ़ीहिन्ना नूरन वजअल शम्सा सिराजा, अल्लाह ने क्या किया कि इसके अंदर चांद को कमर बनाया, रोशनी मुस्तार लेने वाला बनाया। फ़ीहिन्ना नूरा, और उसकी रोशनी जो है वो नूर है। वजअल शम्सा सिराजा, और सूरज को सिराज बनाया, यानी सोर्स ऑफ लाइट बनाया। और अब जो आखिरी बात है, जो अब हमारा भी अगला जो मैं आपको साइंस के वाले से बताऊंगा कुछ चीज़ें भी, और पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। वल्लाहु अम्बतकुम मिनल अर्दी नबाता, कि वो अल्लाह उसने तुम सबको पैदा किया ज़मीन से, अम्बता किया, उगाया है, ज़मीन से हम सबको उगाया। ये अल्लाह फरमा रहा है और हम इनकार करते हैं इन बातों। सुम्मा युईदुकुम, फिर वो तुम्हें बुलाएगा, फीहा एंड ही विल ब्रिंग यू फोर्थ, तुम्हें बुलाएगा, फीहा उसमें से, व युखरिजुकुम इखराजा, और यानी तुम लोगों को इखराज करेगा ज़मीन के अंदर से। वल्लाहु जाअल लकुमुल अर्द बिसाता, और उसी ने ज़मीन को बिछौना बनाया हमारे लिए। बस ये बहरहाल यहाँ तक मैं इसको रोकता हूँ। और थोड़ा सा मैं आज जो बात कर रहा था ना, जो सब्जेक्ट था हमारा, कि हमने पीछे ये देखा था कि किस तरीके से ये जो पिगमेंट्स हैं और ये जो रंग हैं अल्लाह ताला ने वो अता किए हैं डिफरेंट चीज़ों को, ह्यूज़ और कलर्स जो हमें नज़र आते हैं, चाहे वो पहाड़ों के अंदर स्ट्रीक्स हैं, इंसानों के अंदर रंग हैं, या फलों के या उसके दरख्तों के पत्तों में नज़र आते हैं जो रंग। लेकिन ये जो चीज़ है ये हुई कैसे थी शुरू? आज से तकरीबन दुनिया बने हुए कोई 4 बिलियन साल लोग कहते हैं हो गए, साइंटिस्ट कहते हैं 4 बिलियन साल के सिर्फ आधे बिलियन साल बाद ही, ज़मीन बनने के आधे बिलियन साल बाद ही पहली लाइफ फॉर्म, जिसको हमने कहा था कि जो पहला जो अल्लाह ताला ने सेल बनाया था,
वो फॉर्म हो गया था ज़मीन पे। उसका हमने देखा था कि किस तरह से उसको मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने हालतों से गुजारा। फिर इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं ना कि बहुत वक्त गुजरा उस पर, और वो वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो चीज़ थी वो स्याह रंग की हो गई, वो सेल बन गया ज़मीन के अंदर। वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने पहले जिक्र किया था, 5 मेजर वो एटम्स से बने, और उसके बाद वो मुख्तलिफ हालतों में उनसे कोई पॉलीसेक्राइड्स बन गए, कुछ उसके अंदर से एटीपी बन गए, एडोनिसिन फॉस्फेट्स बन गए, आपके फैट्स बन गए, प्रोटीन्स बन गए, और उसके बाद फाइनली न्यूक्लिक एसिड बन गया। न्यूक्लिक एसिड वो चीज़ है जो बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखती, और जब ये एक सेल के अंदर इकट्ठे हो गए तो वो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है लाइफ फॉर्म में, सबसे जो बेसिक ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरियाज है। बैक्टीरिया जो है, अगर आप देखना चाहें अंदाजे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मिलियंथ ऑफ अ मिलीमीटर, 1 मीटर का मिलियंथ ऑफ हिस्सा होता है। आप 1 लीटर अगर आप पानी पीते हैं ना, तो उसके अंदर 1 अरब से ज़्यादा आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं। इस ज़मीन के ऊपर कहते हैं कि 10⁻31 टाइम्स, यानी ज़मीन हमें जितने आसमान पे सितारे नज़र आते हैं ना, उससे भी ज़्यादा बैक्टीरियाज है। यानी एक जो आपका ज़र्रा होता है रेत का, उससे भी छोटी लाइफ फॉर्म है ये, और उसका भी एक साइज़ बनाया अल्लाह ताला ने। ये नहीं कि वो बहुत बहुत छोटा हो सकता है, बस वो इसी साइज़ है, क्योंकि वो एटम के साइज़ से छोटा नहीं हो सकता। वो चंद एटम से मिलके बना होता है, तो एटम के साइज़ से लाजमी बड़ा होता है, बट इंतहाई छोटा होता है, और उसके लिए आपको देखने के लिए खुर्दबीन चाहिए होती है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर एक बात, इन बैक्टीरिया में और हम लोगों में या बाकी जो सारी मखलूक़ात हैं, उसमें फ़र्क ये होता है कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बड़े सिंपल सा काम कर रहे होते हैं। ये चंद मॉलिक्यूल इन्होंने इकट्ठे किए होते हैं, एक सिंपल सा काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। इन्हें इसका नाम मेरे जहन से थोड़ा सा ये स्लिप हो जाता है। इसको हम जो है ना, इसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स, यानी ये लाइफ फॉर्म है, एक ज़िंदगी की फॉर्म है प्रोकैरियोट्स। और इस लाइफ फॉर्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता। बाकी सब जो होती हैं उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं, यानी उसमें वो लाइफ फॉर्म्स में जिसमें इंसान भी आते हैं, परिंदे भी आते हैं, जानवर भी, और जो आपके जितने दरख्त हैं, पत्ते वगैरह सब कुछ, वो यूकैरियोट्स होते हैं। उसके अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और चीज़ें होती हैं। तो बैक्टीरिया एज अ लाइफ फॉर्म एक डिफरेंट लाइफ फॉर्म है बाकी ज़िंदगी से, लेकिन इब्तदा जो हुई थी वो ज़िंदगी की, वो बैक्टीरिया से हुई थी, और इसी से इवॉल्व होके यूकैरियोट्स बने थे। अच्छा, हम वो देखते हैं वो कैसे सारा सिस्टम शुरू हुआ। इस सारों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी जो हमने आज के लेक्चर में कवर करनी थी, वो सिर्फ ये थी कि बैक्टीरिया की वजह से क्या शुरू हुआ था, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हुआ था। इब्तदान जो बैक्टीरिया थे वो बड़े सिंपल थे, वो हमने आपको शायद एक लेक्चर में याद भी हो। सिंपली क्या करते थे, वो एक दूसरे को खा लिया करते थे। कुछ जो थे वो सूरज की रोशनी को कैप्चर करने लग गए, उन्होंने मॉलिक्यूल्स कुछ अपने अंदर जज्ब कर लिए, जिसकी वजह से वो सूरज को कैप्चर कर लेते थे, उससे खाना बनाने लग गए। कुछ ने ये किया कि वो सूरज की लाइट को कैप्चर करके अपने अंदर एज एनर्जी स्टोर करने लग गए, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी हमने आपको बताया था कि ये एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, मॉलिक्यूल होता है, और वो सिंपली क्या करता है, जैसी सूरज की रोशनी आती है उससे जो इलेक्ट्रॉन वो प्रोड्यूस करता है उसको एक एज अ बैटरी स्टोर कर लेता है, ये एटीपी होता है। अच्छा, ये सारा कुछ जो होता रहा ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया के अंदर हो रहा, और उनके बैक्टीरियाज के हमें मज़े की बात है स्केलेटन्स मिली हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक लेक है, उसका नाम है क्लिफ्टन लेक। उसमें जब पानी खुश्क हो जाता है ना, तो वहाँ पे ना ढेले नज़र आते हैं, मिट्टी के बने हुए ढेले, लेकिन वो मिट्टी के ढेले नहीं हैं, वो इन बैक्टीरियाज की फॉसिल्स हैं। उन फॉसिल जो होते हैं ना, जो आप जिन्हें आप कहते हैं हड्डियाँ, और वो जो बाकियात जिन्हें कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो थे ये कैल्शियम खाया करते थे और चीज़ें खाते थे, उसकी वजह से वहाँ पे ना उनके फॉसिल्स पड़े हुए। अच्छा, उसके अंदर जब उन्होंने देखा साइंसदानों ने, तो उन्होंने कहा यार इसके अंदर और बहुत से डिफरेंट बैक्टीरियाज के अंदर इस तरह का अमल होता है कि वो क्या करता है कि सूरज से रोशनी आती है, उसको वो क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब करके, पानी जैसा आपने देखा है कभी बैटरी के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होता है, पानी होता है ना, तो पानी को जैसे ही आप जलाते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी पानी के मॉलिक्यूल टूटता है सिंपली, उसके अंदर हाइड्रोजन अलग होती है, ऑक्सीजन अलग होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं।
वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो मूव करना शुरू कर देते हैं बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यही एग्जैक्टली काम एटीपी के अंदर हो रहा होता है। तो बैक्टीरिया क्या कर रहे होते हैं, वो मैग्नीशियम जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर पानी को स्टोर करते हैं, ऊपर से सूरज की रोशनी आती है, वो पानी को मॉलिक्यूल को तोड़ देती है। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी को लेके जो फ्री ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के वो उसको शुगर बना रहे होते हैं। साइंसदान ये कहते हैं कि किसी स्टेज पे किसी एक बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक प्रोग्रामिंग हो गई, उसने इन दोनों तरह की मशीनों को, फोटोसिंथेसिस की मशीनों को इकट्ठा कर लिया अपनी बॉडी के अंदर। मकसद उसका बड़ा सिंपल था, उसका मकसद ये था कि यार अगर मुझे एनर्जी बनानी है तो वो काम भी मेरी बॉडी में हो जाए, और अगर मुझे खाना बनाना है तो वो काम भी मेरी बॉडी में हो जाए। तो ये किसी ने उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ फीड कर दी। ये जॉन एलन एक साइंटिस्ट हुए हैं, बड़ी खूबसूरत उनकी किताब है, असेंडिंग लाइफ के नाम से इस तरीके से उनका नाम है। उसके अंदर वो बड़ा डिस्क्राइब करती है इस बड़े फिनोमेना को, वो ख़ास बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया मैं उसको नाम भी बताऊंगा, सियानो बैक्टीरियम कहते हैं उसको, जिसके अंदर ये दोनों तरह की मशीनें नस्ब हैं। एक मशीन क्या करती है कि वो सूरज की रोशनी को लेके उसको एनर्जी के लिए बैटरी में स्टोर कर लेती है, एटीपी के अंदर स्टोर कर लेती है। एक सूरज की रोशनी क्या करती है, उस एटीपी के अंदर स्टोर एनर्जी को लेता है और साथ ही उससे क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके उससे शुगर बनाना शुरू कर देता है। और ये दोनों काम उस बैक्टीरिया के अंदर हो रहे हैं जिसका नाम है सियानो बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया। हिस्ट्री में सिर्फ एक दफ़ा ये हुआ कि ये जब चीज़ बन गई, ये बैक्टीरिया ने काम करना शुरू कर दिया, यानी दोनों काम एक ही जगह पे शो होने लग गए, वो एक और सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया जाके, वो बैक्टीरिया जाके एक और सेल में एब्जॉर्ब हो गया। उस सेल में एब्जॉर्ब होने के बाद होना तो ये चाहिए था कि वो सेल उसको खा जाता, लेकिन उस सेल ने उसको नहीं खाया, बल्कि उसने कहा कि तुम अपना काम करते रहो और जो काम तुम कर रहे हो वो मैं उसको इस्तेमाल करता रहूँगा अपने लिए। आज पत्तों में अगर आप उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें पत्तों का, एक सिंपल पत्ते का, उसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद है, उस बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, उसका अपना बैक्टीरिया, उसके अंदर वो जो बैक्टीरिया है वो उसका पार्ट नहीं है सेल का, वो अलग से एक सेल है जो उस सेल के अंदर रह रहा है, पत्ते के सेल में रह रहा है, और वो क्या करके दे रहा है उस पत्ते के लिए, उसको खाना बना के दे रहा है और उसको एनर्जी दे रहा है। उस प्रोसेस के बाद, यानी उस एब्जॉर्प्शन के बाद, जिसको एंडोसिम्बायोसिस भी कहते हैं, होना ये शुरू हो गया कि पत्तों ने एक काम करना शुरू कर दिया कि वो क्या करने लगे, हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगे। और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने का जो आपने सबने अगर केमिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी हो ना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की थोड़ी सी भी, अगर आप मिडिल ईयर्स में, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। क्या वो कहते हैं कि जी पानी, पत्ते लेते, पानी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं हो रहा। इसके लिए दो रंग, जैसे पिगमेंट जो चीज़ रंग देती है पत्तों को, दो तरह के क्लोरोफिल यूज़ होते हैं। वो दोनों क्लोरोफिल क्या करते हैं, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की थी, ये फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है। एक क्लोरोफिल क्या कर रहा है, या वो जो पिगमेंट है जो रंग देता है पत्तों को, वो पानी लेता है और सनलाइट लेता है, और वो क्या करता है, बड़ा सिंपली उस पानी को करता है ब्रेक, उसके बॉन्ड को ब्रेक करता है पानी के, और उससे क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देता है। तो हमें क्या मिल जाता है, यानी उसमें 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं और हमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, और साथ क्या मिलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटीपी, जो पत्ते के अंदर एटीपी होता है उसमें जाके स्टोर होता है। दूसरा जो क्लोरोफिल है वो बड़े मजे का काम कर रहा है कि वो भी लाइट को ले रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन एटीपी के अंदर स्टोर हुए हैं इनको लेता है, और वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो मॉलिक्यूल बने इनको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाता है और क्या बनाता है, शुगर। और इस सारे अमल में पत्ते की काम की चीज नहीं होती, वो क्या होती है, ऑक्सीजन। वो कहते हैं मेरी काम की चीज नहीं है, वो उसको खारिज कर देते हैं। और इस तरीके से पहली दफ़ा जब उन बैक्टीरिया ने काम करना शुरू किया, यानी मैं पत्तों से पहले की बात कर रहा हूँ, उस बैक्टीरिया ने जब ये काम करना शुरू किया तो ज़मीन पे दोबारा से ऑक्सीजन अवेलेबल हो गई।
जो पहले उससे क्या हुआ था, उससे पहले सारी की सारी ऑक्सीजन ज़मीन में ख़त्म हो गई हुई थी। कोई पानी बन गया हुआ था, कोई कार्बन डाइऑक्साइड बन गई हुई थी, कोई कुछ और बन गया हुआ था, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन वो जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन बना रहा था, उस ऑक्सीजन से क्या होना शुरू हो गया, वो ऑक्सीजन ज़मीन पे, जब ज़मीन बनी ना, तो उस टाइम पे यहाँ पे लोहा लोहा मौजूद था बहुत बड़ी तादाद में, ख़ासतौर पर जो समंदर वाला इसका हिस्सा है और जगहों पे फ्री फॉर्म में लोहा मौजूद था। लेकिन उस ऑक्सीजन ने, और ऑक्सीजन की बड़ी एक खासियत अल्लाह ताला ने बनाई है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसने उस लोहे को जंग लगाना शुरू कर दिया, उसको फेरिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो आज जो आप पहाड़ों में ये जो डिफरेंट तरह के रंग देखते हैं ना, ये मुख्तलिफ मेटल्स की ऑक्सीडेशन की वजह से नज़र आते हैं। मुख्तलिफ मेटल्स की ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन के साथ मिलने की वजह से नज़र आते हैं। और बाद में यही जो ऑक्सीजन थी, उसके बाद जब हम रेस्पिरेशन जब बन गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गए होंगे कुछ कुछ टाइम के बाद, तो इसी ऑक्सीजन को उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने खाने के को ब्रेक करने के लिए, जलाने के लिए, उससे एनर्जी लेने के लिए। तो ये जितनी भी लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई, जिसके अंदर हम चाहे हैं चाहे कोई और जानवर हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले सबसे स्टेज पे पत्ते खाते हैं या लीव्स खाते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, उसको फिर एक सीरीज ऑफ, यानी वो जो ऐसा होता है ना प्रीडेटर्स, हम सारे प्रीडेटर हैं ना, जानवर भी खा रहे होते हैं छोटे जानवरों को, हम जानवरों को खा रहे होते हैं, तो हमने उन्हीं से एनर्जी लेनी शुरू कर दी। एक नया फॉर्म ऑफ बन गया गेटिंग द एनर्जी। और इसमें क्या होता है, इस अमल के लिए हमने क्या शुरू कर दिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन। एक तरफ ऑक्सीजन जनरेट होती है, यानी उन तमाम एनिमल उन किंगडम से जो इस बैक्टीरिया की वजह से इवॉल्व हुई। वो कौन कौन सी किंगडम्स हैं, लाइफ की किंगडम्स, उसमें एक प्लांट की किंगडम है और एल्गी की किंगडम है। ये वो किंगडम्स हैं जो, और ये इवेंट सिर्फ एक दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में, यानी वो बैक्टीरिया जाके जाके पत्तों में जाके छुप गया, उन पत्तों ने उसके बाद ऑक्सीजन बनाने का अमल शुरू कर दिया, और वो ऑक्सीजन एक तरफ बना रहे होते हैं वो पत्ते और पौधे, दूसरी तरफ इंसान और जानवर सब कुछ वो उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे होते हैं, और साइकिल एक बैलेंस पे आ गया। अब हमारी हवा में 21% ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है हर वक्त, यानी वो बनती रहती है और कंज्यूम होती रहती है, उसका बैलेंस आके हवा के अंदर 21% पे आके सेटल हो गया। तो ये सारी कहानी है एक ऑक्सीजन का बनने का अमल की, और ये कहानी जो है इतनी ज़बरदस्त है कि आप हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये जो डिस्क्राइब की थी ना, मैं एक दफ़ा बस आखिरी आयत ये 35, 27 और 28 देख लेते हैं, यहाँ पे हम इसको रोकते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। चलो जी, 35, 27 और 28। जी 556 अल 556 पेज सफा। अलम तरा अन्नल्लाह अनज़ला मिनस समाई मान फ़अख़रजना बिही समरातिम मुख्तलिफ़न अलवानुहा व मिनल जिबाली जुदुदुम बैदुम व हुमुरुन बीदुम दुन व हुमुरुम मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व गराबीबु सूद। आर दो नॉट अवेयर, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि अल्लाह ही जो है वो क्या करता है, आसमान से पानी का नजूल करता है, वेयर बाय वी ब्रिंग फोर्थ फ्रूट्स ऑफ मैनी ह्यूज, जिस पानी से बेतहाशा तरह के क्या निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं, बहुत से शेड्स और रंगों के। जस्ट एज, बिल्कुल उसी तरह क्या हुआ है, आसमानों में देर आर स्ट्रीक्स ऑफ वाइट एंड रेड ऑफ वेरियस शेड्स, आपको सफ़ेद और लाल रंग की आपको धारियाँ नज़र आती हैं, एज वेल एज रेवन ब्लैक, और बिल्कुल स्याह रंग की धारियाँ। व मिनन नासी वद्दवाबी वल अनआमी मुख्तलिफुन अलवानुहु कज़ालिका इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। एंड एज देर आर इन मैन, बिल्कुल इसी तरह के रंग और शेड जैसा कि आपको आसमान इंसानों में नज़र आते हैं, एंड इन क्रॉलिंग बीस, और वो जो रेंगने वाले जानवर हैं, एंड इन कैटल, और मवेशियों में मुख्तलिफ़ तरह के आपको रंग और शेड नज़र आते हैं। ऑफ ऑल हिज सर्वेंट्स, यानी अल्लाह के तमाम बंदों में से,
ओनली सच एज आर एंडाउड विद नॉलेज, वो लोग जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है, स्टैंड ट्रूली इन ऑ ऑफ गॉड, वही अल्लाह का सही तरह से सही मानों में खुशू करते हैं, वही अल्लाह को पहचानते हैं और उससे डरते हैं। वेरीली गॉड इज़ अलमाइटी मच फॉरगिविंग, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और नहायत ही बुलंद और अजीम और नहायत ही माफ़ करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।